एक बहुत बड़ा राज है कि ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के फ़वायद क्या हासिल हुए। वो जिन्होंने तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कभी तशय्यो के रवाफिज की गुफ्तगू को सुना ही नहीं इस मसले पर कि वो किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर कौन कौन से एतराज़ात करते हैं और किस किस अंदाज में वो करते हैं और क्या क्या बकवासात वो करते हैं। चूंकि ये लोग इल्म यतीम हैं और मैं राज खोलने लगा हूं। अब इमाम जलाली ने यह लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, राज खोलने लगा हूं। तवज्जो से सुनिए। उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की मां, ये सैयदा के लिए उसने जुमले बोले हैं। मुझे बताइए क्या हसनैन करीमैन अंबिया हैं, नबी हैं? सोशल मीडिया पर कायद मिल्लत इस्लामिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हासिल जलाली दामत बरकातुहुल आलिया के ख़िलाफ़ एक महाज खुला हुआ है। 2-3 दिन पहले भी हमने इस मसले को बयान किया तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट्स किए। फिर इन दिनों के अंदर कुछ तहरीरें भी पढ़ना को मिली तो उसके अंदर जो बातें की गई, जो एतराज़ात किए गए, जो दलाइल दिए गए, आज उस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है और उस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने का पस मंज़र आपके सामने रखना है कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया गया और इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा राज है कायद मिल्लत इस्लामिया का। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने में मेरे नज़दीक जो है एक बहुत बड़ा राज है कि ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने के फ़वायद क्या हासिल हुए। आज वो आपके सामने इस मुख्तसर से वक़्त में आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने का जो सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा कायनात मखदूमा कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ख़ता इज्तिहादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उनसे बाग़ फ़िदक के मौके पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुतालबा फ़दक करते हुए जो है ना उस वक़्त करते वक़्त वो जो है ख़ता पर थी। ख़ता इज्तिहादी उससे मुराद है। तो अब इसका पस मंज़र क्या है, किस मौके पर यह लफ्ज़ और ये गुफ्तगू की गई। आप पीछे ज़रा कायदे मिल्लत इस्लामिया की ज़रा हिस्ट्री उठाएं। आपकी पूरी गुफ्तगू इस मौजू पर जितनी भी गुफ्तगू हुई बाग़ फ़दक के मसला पर आप सारी उठा लें, नेट पर मौजूद हैं, उन्हें उठाएं ज़रा देखें। आपने आज तक कभी भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। आप पहली मर्तबा आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इसे ज़रा पीछे मैं इसका पस मंज़र आपके सामने रखता हूँ। जब अब तक टीवी पर एक मलऊना औरत ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए गासिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उस पर पूरी उम्मत खामोश सोई रही, जैसे कोई सूटा लगाकर सोता है। ये आज जो उठ रहे मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल ये कर रहा हूं जो आज जिन्हें बड़ा दर्द और गुस्ताखी के फतवे और पता नहीं क्या क्या फतवे जो है ना वो दाग रहे हैं। ये उस वक्त जो है ना ये सूटे लगा के सोए हुए थे और इनकी जुबानें गुंगी हो चुकी थीं और सांप इन्हें सूंघ चुके थे। उस वक्त कायद मिल्लत इस्लामिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम जलाली दामत बरकातुहुल आलिया आगे बढ़े, उसका ताक़ुब किया, उसके खिलाफ दलाइल दिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान को बयान किया और फिर इसी मसले बाग़ फ़दक पर मुकम्मल एक सेमिनार किया आपने। मोहब्बत अहले बैत सेमिनार हुआ। इसके अलावा बाग़ फ़दक के मसले पर भी सेमिनार हुए। ये 2 बड़े बड़े सेमिनार हुए। आपने मुकम्मल जो है इसकी वजाहत फरमाई, अहले बैत की अज़मत को बयान किया, बाग़ फ़दक के मसले को बयान किया। अगर मैं इन दोनों सेमिनार का अगर वक़्त सिर्फ काउंट करूं, सिर्फ इन्हीं का वक़्त अगर काउंट करूं तो 12 घंटे से ज़ायद वक़्त बनता है जो आपने दलाइल दिए हैं। सैयदा की अज़मत पर पहरा दिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत पर पहरा दिया। इन पूरे 12 घंटों के अंदर आपने एक मर्तबा भी लफ्ज़ ख़ता इस्तेमाल नहीं फरमाया। फिर आपने
मौला अली की अजमत पर सेमिनार हुआ, उसके अंदर गुफ्तगू करते हुए और रवाफिज का रद्द करते हुए कि चूंकि वो दलील ये ला रहे हैं आयत ततहीर की कि जब सैयदा मासूमा है, जब उनसे खता हो ही नहीं सकती तो लिहाजा वो हक पर थी, तो जब वो हक पर थी तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भाग देना चाहिए था, लिहाजा वो गासिब है, उन्होंने ना देकर गस्ब किया माल। वो ये एतराज कर रहे थे, उसका जवाब दिया गया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर गासिब नहीं, और ये वक्त की नजाकत और ये जरूरत थी। कुछ लोग तहरीरों में लिख रहे थे बिला जरूरत ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। मैं पूछता हूं ये बिला जरूरत है? टीवी चैनल्स पर गासिब कहा जा रहा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, और दूसरी तरफ देखें तशय्यो के बयानात सुने जो ये लोग बातें कर रहे हैं, जिन्होंने तहरीरें लिखी हैं, जिन्होंने बातें की हैं, जिन्होंने इस्लाह की गरज से की, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की, उनकी बात नहीं कर रहा। वो उलमा बड़े बड़े हमारे अकाबिर जिन्होंने कायदे मिल्लत इस्लामिया से कुछ ने डायरेक्ट राब्ता किया और किसी ने खत लिखा, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। वो जिन्होंने तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कभी तशय्यो के रवाफिज की गुफ्तगू को सुना ही नहीं इस मसले पर कि वो किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर कौन कौन से एतराजात करते हैं और किस किस अंदाज में वो करते हैं और क्या क्या बकवासात वो करते हैं। क्योंकि ये लोग इल्म यतीम हैं, ये रवाफिज हो या आप बकबक करने वाले लोग हों, इन्हें चूंकि मालूम नहीं वो बातें करते क्या हैं, एतराजात करते क्या हैं, तो जब इन्हें मालूम ही नहीं तो मसला ये समझ कैसे सकते हैं? बस आए बाएं शाएं करनी है थी और बैठ गए करने के लिए, और मोबाइल उठाए सोशल मीडिया पर बस लिखने लग गए। ये नहीं देखा कि मसला है क्या, किस वजह से ये लफ्ज बोलना पड़ा, आखिर इतना कौन सी मजबूरी बन गई थी, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं किसी की। ये मजबूरी थी कि मासूमा कहकर इस आड़ में जो है ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर बकवासात की जा रही थी, तो उस वक्त आपने ये बयान किया कि सैयदा मासूमा नहीं, वो मासूमा नहीं है, उनसे भी खता हो सकती है, मुमकिन है उनसे खता का सुदूर, वो महफूज अनिल खता है। तो जरा वो लोग जो बातें कर रहे मुझे बताएं ना जरा, महफूज अनिल खता कहते किसे हैं? कि महफूज अनिल खता उसे कहते हैं कि जिससे गलती बिल्कुल हो ही ना, वो तो मासूम है, वो महफूज अनिल खता तो नहीं। महफूज अनिल खता तो वो है जिससे गलती हो सकती हो, और अल्लाह उसे गलती से महफूज रखे, कभी उससे गलती हो ही ना, या अगर उससे गलती हो भी जाए तो फौरन दूसरे ही लम्हे में या जब उसकी तवज्जो दिलाई जाए तो उस वक्त वो अपनी उस गलती को जो है ना उसके ऊपर, उस खता के ऊपर जो है वो तौबा कर ले, वो है महफूज अनिल खता। तो अभी जहां जो आपने बयान फरमाया कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम जलाली दामत बरकातुहुल आलिया ने, वो इस वजह से बयान फरमाया चूंकि उनसे खता का सुदूर हो सकता है, मुमकिन है, तो वो मासूमा नहीं है। तो इस वजह से जब वो मुतालबा कर रही थी तो उस वक्त जो है ना वो खताए इज्तिहादी जो कि सवाब है, गुनाह नहीं। अब चूंकि कौम पढ़ी लिखी नहीं है, दीन हासिल करना खुद तो इनके पास तौफीक नहीं उसकी, किसी मोतबर किसी मुहक्के के साथ सामने बैठकर दीन सीखने के भी इनके पास वक्त नहीं है। तो जब खता का लफ्ज बोला गया तो अवाम ने इसको दूसरे माने में ले लिया, गलती के माने में, गुनाह के माना में, जुर्म के माना में। तो जो कि कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम जलाली दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने दूसरे कलीम में यह बयान भी फरमाया कि अगर कोई से मुतरादिफ लेता है गलती का, गुनाह का, तो उनके लिए लफ्ज बोलना जुर्म है, उनके लिए बोलने की इजाजत नहीं। उन लोगों को जो मुतरादिफ समझते हैं, वजाहत कर दी। फिर भी लोग, और मुझे उन लोगों पर हैरत है जो अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखवा रहे हैं, अल्लामा लिखवा रहे हैं, और इतनी भी समझ नहीं उन्हें कि इम्कान किस्म और वकूए किस्म में निस्बत क्या है।
फुक़हा उसूलिय्यीन ने इसके मुतालिक क्या उसूल बयान किए हैं वो तो इन्हें मालूम ही नहीं, पढ़ने की तौफीक ही नहीं कि चलो दोबारा खोल के उसे पढ़ लेते कि क्या उसूल है उसके लिए। तो इमाम जलाली दामत बरकातुहुल आलिया ने ये जो लफ्ज खताए इज्तिहादी इस्तेमाल किया वो उस मजबूरी पर जाकर इस्तेमाल किया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर तान हो रहा था इस वजह से, वरना आप उससे पहले सैयदा की अजमत के लिहाज से हो तो कभी उनकी जुबान से लफ्ज नहीं निकला। बाग फदक के मसाइल बयान किए तो फिर भी ये जुमला उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो अब इस मजबूरी पर जाकर रवाफिज को जवाब देते हुए, उनके मुखातिब रवाफिज थे, तब जाकर उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया है। और आज बैठे हर बंदा मुफ्ती बना बैठा है और एतराज किस पर कर रहे हैं? किसी की बात को समझने की सलाहियत नहीं है तो बाबा जी, भाई जान, अलामा साहब, मुफ्ती साहब पर कुछ पढ़ लो, उसके पास आकर उसे कहो मैं समझाओ। ये इतनी सलाहियत भी नहीं रही आपके अंदर तो समझो ना किसी से बैठकर कि लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, आखिर मजबूरी क्या बनी थी, उससे मजबूरी तो पूछो। और बैठ गए मुफ्ती बनकर आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया इस मजबूरी पर, और किसी के पास अकल है नहीं और आपने किसी ने यह भी नहीं देखा कि उसकी अगर खिदमत के उस बंदे की मसलक के लिए, इस्लाम के लिए, अरे कौन सा कोई मुझे एक मौका तो बता दे, एक मौका मुझे कोई बता दे जब इस्लाम पर हमला हुआ हो, मसलक पर हमला हुआ हो, मसलक की किसी छोटी सी शिक पर हमला हुआ हो, इस्लाम की किसी छोटी सी बात पर भी हमला हुआ हो और इमाम जलाली ने उसका दिफा ना किया हो। सारे खामोश रहते हैं। सिर्फ इसी को ले लो, मुझे बताए ना, जब ये गासिब का मसला चला था टीवी पर, मुझे बताए किसने दलाल दिए थे, किस किस शख्स ने, किस किस अलामा ने, किस किस मुफ्ती ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दिफा किया था और कितने दलाल दिए थे किसने। और मैं राज खोलने लगा हूं, अब इमाम जलाली ने यह लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, राज खोलने लगा हूं, तवज्जो से सुनिए। इमाम जलाली अगर किसी को कहता कि यह शिया माइल है तो कहा जाता इसने बुग़्ज़ में कहा, हसद में कहा। किसी के बारे में कहता ये रवाफिज के साथ इसके ताने बाने हैं तो जवाब आता जी बुग़्ज़ में कहा, हसद में कहा। अगर कहा जाता कि ये इसके अंदर तशय्युअ के जरासीम आ चुके हैं, इससे दूर रहो अवाम नास को, अगर इमाम जलाली कहता तो कहा जाता जी हसद है, बुग़्ज़ है। अगर अवाम को रोकता अवाम जलाली इन तशय्युअ परस्त और नीम रवाफिज से कि इनके ना बुलाओ, इनसे बाज रहो, इनसे दूर रहो, ये तो मेरे रवाफिज की तरफ लेकर जाएंगे, तो हसद के ताने और फतवे लगाए जाते, बुग़्ज़ के ताने और फतवे लगाए जाते। तो इमाम जलाली ने ये एक लफ्ज बोलकर सबको नंगा किया, सबको नंगा कर दिया कि अब उन्होंने लफ्ज़ खता इत्तिहादी बोला, खता का लफ्ज बोला और उससे मुराद खता इत्तिहादी थी जो उन्होंने बाद में वजाहत भी की। तो अब सबको उन्होंने नंगा किया कि अब देखो कौन कौन आता है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत का लिहाज करते हुए और इस मसले की नजाकत को समझते हुए जो है वो साथ खड़ा होता है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर पहरा देता है। और कौन है जो नीम रवाफिज हैं, उन्हें चूंकि अब मौका मिलेगा बकबक करने का, वो अब सामने आएंगे, चूंकि उनके दिल के अंदर जो है ना वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत तो है नहीं। बज़ाहिर वो स्टेज पे कहते हैं सारे सहाबा मोतबर, सभी से प्यार करने वाले लोगों को, चूंकि वो उनके जहनों को खराब करते हैं, उन्हें मुगालते में डालते हैं, तो इमाम जलाली ने लोगों को उस मुगालते से निकालने के लिए, उनके दिल का बुग़्ज़ सामने निकालने के लिए, जाहिर करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया ताकि वो सारे नीम रवाफिज मुल्ला सारे खुलकर सामने आ जाए और पता चल जाए अवाम को कि कौन कौन राफजी मुल्ला है और कौन कौन हकीकी सुन्नी आलिम दीन है। जो हकीकी सुन्नी थे उन्होंने संजीदा अंदाज में कायद मिल्लत इस्लामिया से रवाबित के खुतूत लिखे और कहा कि हमें इस मसले की नजाकत को समझाया जाए, किस मौके पर जाकर और किस मजबूरी के तहत आपने ये जुमला बोला है। और जो दूसरे थे नीम रवाफिज,
उन्होंने शोर किया, रोए और ऐसी शक्लें बनाई, देखकर मुझे हंसी आ रही थी और नंगे हुए वो। अब अवाम और नास को चाहिए कि इन्हें पहचान लें, पहचान लें। इमाम जलाली का तुम पर एहसान है, शाकान मुस्तफा एहसान। पहचानो इन लोगों को, कौन नीम नीम रवाफिज हैं, कौन अहले सुन्नत के लिबादा ओढ़ कर रवाफिज को फरोग दे रहे हैं। अब पहचान लो, खुल गए हैं। इमाम जलाली का उम्मत पर एहसान है कि उसने सारे नीम रवाफिज को नंगा कर दिया। इसलिए बोला उन्होंने ये लफ्ज, और ये मजबूरी थी उनकी इनको नंगा करने के लिए और रवाफिज को जवाब भी देने के लिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर पहरा भी देने के लिए। अरे इमाम जलाली के एहसान तुम एक नहीं उतार सकते, एक एहसान। कौन सा मौका है जो इस्लाम पर हमला हो इमाम जलाली ने दिफा ना किया हो। मुझे लाओ ना, कितने आपके इस वक्त हमारे उलमा इकराम सारे हमारे सरों के ताज हैं, किसी की मैं बेअदबी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे बताएं तो सही कितने आस्थानों के पीराने उज़ाम हैं, कितने मशाइख हैं, कितने मुफ्तियान किराम हैं जो भी इस्लाम पर हमला होता है वो आगे आकर दलाइल के साथ उसका जवाब देते हैं। किसने कितने कितने दलाइल दिए, जरा मुझे बताया तो सही कोई ना। बंदा उठता है, बीमार है, मजबूर है, लोगों के ताने भी उसे सुनने पड़ते, वो हर चीज को बराए ताक रख कर इस्लाम का दिफा करते। यही उसका जुर्म है ना कि तुम्हारे अकायद को, हमारे अकायद को वो बचा क्यों रहा है, हमारे नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर रहा है, यही उसका जुर्म है ना। उसने इन नीम रवाफिज को नंगा किया, यही उसका जुर्म है ना। खुदारा खुदारा पहचानो, अपनों और गैरों को पहचानो, कौन अपना है कौन पराया है, पहचानो। कौन हमारा मोहसिन है और कौन हमारा दुश्मन है, पहचानो उन्हें। इमाम जलाली ने सबको सामने लाकर रख दिया है, अब सबको खोल कर रख दिया है। अब देख लो कौन कौन है। वो नकीब हो तो देख लो, वो खतीब हो तो भी देख लो, वो नातखा हो तो भी देख लो। अहले सुन्नत अगर तुम्हारे दिलों के अंदर अजमत सैयदना सिद्दीक़ अकबर है और आपके दिलों के अंदर अजमत अहले बैत अतहार सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत है, और रवाफिज से बुग़्ज़ है अगर दिल के अंदर, जो इस्लाम की डिमांड है अगर वो दिल के अंदर है, आज के बाद इन खतीबों को ना बुलाना, इन्हें मुंह ना लगाना, इन नकीबों को ना बुलाना और इन नातखोरों को ना बुलाना। अगर दिल मुर्दा हो चुका है, अगर दिल जो है वो हक को पहचानने से आरी हो चुका है, तो फिर जो मर्जी करते रहो। इमाम जलाली ने एहसान कर दिया, उसने अपना फर्ज अदा कर दिया है, बस उसके जिम्मे जितना फर्ज था उसने अदा कर दिया। अब आगे हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। अब हमने देखना है कि हम किस कदर उसके एहसानात का बदला चुकाते हैं और किस कदर उसके एहसान का बदला यही है कि हम इन लोगों से बच जाएं। वो ये नहीं हमसे डिमांड कर रहा कि मैंने ये एहसान किया तो मुझे आओ तुमको लाखों रुपए दो, पैसे दो, या मेरे हाथ चूमो, मेरे पैर चूमो, उसकी ये कोई डिमांड नहीं है। यही है कि अपने अकायद और नजरियात को इन लोगों से बचा लो, इन लोगों से दूर रहो, यही उसकी डिमांड है। और इस मजबूरी के तहत उसने ये जुमले बोले थे। तो इसलिए मेरी भी आपसे गुजारिश है, खुदारा 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 मसले की नज़ाकत को समझिए कि किस मजबूरी पे जाके, अगर उसे ये मजबूरी ना होती तो ये लफ्ज़ कभी भी ना इस्तेमाल करता। और तारीख शाहिद है, उसकी जिंदगी पूरी शाहिद है, उसके तमाम बयानात शाहिद हैं। अरे उसने तो हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पे पहरा दिया है, उसने तो हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ नजरे मोहब्बत सहाबा पर पहरा दिया है, अजमत सहाबा पर पहरा दिया है उसने तो। अरे उसने तो अजमत अहले बैत पर पूरी जिंदगी पहरा दिया है। ये आज की बात नहीं, उसका पिछला बयान भी सुन लो, सुन्नी का सच और शिया का झूठ। वो 6 घंटे का बयान पुलिस की पाबंदियों के बावजूद उसने वो खिताब किया था।
जरा उसे भी सुन लो, तुम्हें पता चल जाए उसने अजमत सहाबा और अजमत अहले बैत पर कितना पहरा दिया है, जिस पर तुम गुस्ताख अहले बैत का लेबल लगाना चाहते हो। उसने तो पूरी जिंदगी पहरा ही अहले बैत की अजमत पर दिया है। आज बैठे यहां फुतवे लग रहे, इतना भी नहीं पता नहीं होगा कि फतवा कहते किसे हैं। फतवा देने के तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके देखो। और आगे बात एक और भी दलील आपको दे दूं कि लोगों के दिलों में रिफ्ज है, रिफ्ज। सुनो, ये पीछे भी 2 के 3 दिन गुजरे हैं, सिंध असेंबली के अंदर सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके मुताल्लिक एक एमपीए ने, सिंध असेंबली के एक रुकन ने, उसने तहरीर पढ़ी, सबकत लिसानी नहीं हुई उससे, तहरीर पढ़ते उसने कहा उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की मां, ये सैयदा के लिए उसने जुमले बोले हैं। मुझे बताइए क्या हसनैन करीमैन अंबिया है, नबी है? हरगिज नहीं। क्या ये उनकी तौहीन नहीं? क्या ये गुस्ताखी नहीं? मुझे बताएं, 3 दिन गुजर चुके हैं, ये जो इमाम जलाली पर बक बक कर रहे हैं ना, इसमें से किसने एक जुमला भी बोला है? किसने बोला है? अगर ये सैयदा से हकीकी प्यार करने वाले हैं, अहले बैत से, ये नीम नवाफिज जो हुब्बे अहले बैत के इस वक्त नारा लगा रहे हैं, अगर ये वाकई सैयदा से प्यार करने वाले हैं तो मुझे बताएं, जब उस शख्स ने उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की मां सैयदा के लिए कहा तो किस किस ने उसके खिलाफ बात की कि सैयदा जो है उनकी अजमत बड़ी है, लेकिन उनके जो शहजादे हैं वो अंबिया नहीं है? मुझे बताएं ना किसने वह बात की, क्योंकि ये गाली भी हैं, इनके दिल तो खुश हुए होंगे। उसने इतना बड़ा हमला किया, उसके खिलाफ किसी की बात नहीं। इमाम जलाली ने एक मजबूरी के तहत जाकर यह लफ्ज इस्तेमाल किया तो सारे निकले बिल्लों से बाहर नीम नवाफिज। अब बोले ना उसके खिलाफ, पता चले तुम्हारे दिलों में हुब्बे अहले बैत है। 3 दिन हो गए, एक जुमला भी किसी का नहीं आया। ये हुब्बे अहले बैत है तुम्हारी। बड़े है मोहब्बत अहले बैत का दावा करने वाले। इमाम जलाली ने एहसान किया, एहसान मानो उसके एहसान को। उसने ये एक नहीं किया, वो हमेशा उम्मत पर एहसान करता आ रहा है, और वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। उसने कभी नहीं कहा कि मैं एहसान कर रहा हूं, वो तो कहता है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मुझ पर फर्ज है। तो हम पर भी फर्ज है, हम पर भी फर्ज है कि हम उनके खिलाफ जुबान दराज ना करें। अगर हम उनके दस्ते बाजू नहीं बन सकते तो कम से कम उसके खिलाफ भी तो